बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगी कि जैसे कोई थैंक यू क्या है और उसके आंसर में आप कहें यू आर वेलकम या खाली वेलकम, तो उसकी जगह आप अपनी नए वर्ड सीखें कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है नो प्रॉब्लम। जब कोई आपसे कहे थैंक्स, आप कह सकते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो पहला सेंटेंस देखें, थैंक्स फॉर होल्डिंग द डोर, नो प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस, नो प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर कैरिंग माई बैग, मेरा बैग पकड़ने का शुक्रिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, अनदर वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं वेलकम की जगह एनी थे, एनी टाइम। तो एनी टाइम व्हेन यू आर हैप्पीली डू इट अगेन, मतलब कोई ऐसा काम जो कि आप दोबारा भी हैप्पीली खुशी खुशी करना चाहें। जैसे सेंटेंस देखें, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी स्टडी, मतलब स्टडी में मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। तो आप कहेंगे एनी टाइम। थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, ये तफसील से बताने का बहुत शुक्रिया, एनी टाइम। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी विथ माई होमवर्क, मेरा होमवर्क करने में मेरी मदद करने का शुक्रिया। इसके आंसर में आप कह सकते हैं एनी टाइम। या फिर अभी आप आगे सीखेंगे ऑफ कोर्स, वो भी आप कहते हैं ऐसे उसमें। ये देखें ऑफ कोर्स, ये भी आप कह सकते हैं जब आप व्हेन हेल्पिंग इज ऑब्वियस और एक्सपेक्टेड, मतलब जब आपको ऑब्वियस है कि आप जो आपसे थैंक्स कर रहा है वो आपको हेल्प उसकी करनी ही है, या आप पर फ़र्ज़ है, मतलब आपकी ड्यूटी है कि आप करेंगे। जैसे थैंक्स फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ये आपका शुक्रिया ये सवाल हल करने का। तो आप कह सकते हैं ऑफ कोर्स, मतलब ऑब्वियस है कि आपको हेल्प करनी है। अगर कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन के आंसर समझना चाह रहा है तो आप उसको ऑफ कोर्स कहेंगे। थैंक्स फॉर योर हेल्प, आपकी मदद का शुक्रिया, ऑफ कोर्स। अच्छा जी, नया नेक्स्ट वर्ड है माई प्लेजर। ये कब इस्तेमाल होता है? यूज्ड व्हेन द हेल्प वाज स्मॉल और इजी, मतलब अगर आप कोई छोटी सी हेल्प कर रहे हैं तो उस वक्त भी आप ये माई प्लेजर कह सकते हैं। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, मालूमात देने का शुक्रिया, आगे से आप कह सकते हैं माई प्लेजर। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी टुडे, आज मेरी मदद करने का शुक्रिया, माई प्लेजर। और नेक्स्ट देखते हैं, ओके दैट्स ओके, ये भी आप कह सकते हैं। थैंक यू फॉर शोइंग मी द वे, मुझे रास्ता बताने का, रास्ता दिखाने का शुक्रिया। आंसर में आप कह सकते हैं दैट्स ओके। सो एक और लास्ट देख ले, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है, आप कर सकते हैं नो वरीज। थैंक्स फॉर वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतज़ार करने का शुक्रिया, आगे से आप कहें नो वरीज, मतलब कोई बात नहीं। सॉरी आई एम लेट, सेम उसके अंदर के भाई थैंक्स फॉर वेटिंग, नो वरीज एट ऑल, ये आप यू आर वेलकम की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे अब हम सीखेंगे कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में आप क्या इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। सेंटेंस देखते हैं। ओके, एवरीडे कन्वर्सेशन, हर रोज़ की बातचीत के अंदर ये सेंटेंस मैंने कुछ लिखे हैं और उसके आंसर में आप जो कह सकते हैं, ए थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी कैरिंग दीज बैग्स, ये बैग्स उठाने में मेरी मदद करने का शुक्रिया। तो आप क्या कहेंगे? नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। थैंक यू फॉर शोइंग मी द वे, मुझे रास्ता दिखाने का शुक्रिया, ये तो यू आर वेलकम। चले, जिसके लिए इंस्टेड हम सीख रहे हैं वही मैंने इस्तेमाल कर लिया। थैंक्स फॉर वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतज़ार करने का शुक्रिया, नो वरीज। अच्छा जी, एट स्कूल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी विथ माई होमवर्क, मेरा होमवर्क में मदद करने का शुक्रिया, हैप्पी टू हेल्प। अनदर सेंटेंस आप ये भी कह सकते हैं, हैप्पी टू हेल्प। अच्छा, नेक्स्ट देखें, थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग द लेसन, सबक को तफसील से बताने का शुक्रिया, ऑफ कोर्स। ज़ाहिर है ये हेल्प आपको करनी थी, एक्सपेक्टेड थी, आप कहेंगे ऑफ कोर्स। आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प टुडे, आज मैं आपकी मदद को वाकई में बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, सराहती हूँ। एनी टाइम, ये भी आप कह सकते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपको अपनी टोन का थोड़ा सा लिहाज ख्याल करना है कि ऑफ कोर्स जैसे, या आप कह रहे हैं दैट्स ओके, सो एनी टाइम, हैप्पी टू हेल्प। तो आप इस तरीके से अपनी टोन ऐसी रखनी है, ये नहीं कि आप बिल्कुल स्ट्रेस रहे। ओके, अब देखते हैं एट वर्क, यानी कि प्रोफेशनल आप किस तरीके से कहेंगे। थैंक यू फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स,
बहुत जल्द इसका अपना रिस्पॉन्स देने का शुक्रिया। माई प्लेजर। आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में आपकी अप्रिशिएट करने का, आपकी मदद करने का बहुत शुक्रिया। ग्लैड आई कुड हेल्प। मुझे खुशी है कि मैं कोई मदद कर सका। ये भी एक देखें नया सेंटेंस, ये भी आप कह सकते हैं ग्लैड आई कुड हेल्प। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द मीटिंग। मीटिंग अटेंड करने का शुक्रिया। यू आर वेरी वेलकम। देयर यू गो। लास्ट के ना यू आर वेरी वेलकम मैंने लिख दिया है, नो वरीज। ओके, फ्रेंडली सोशल सिचुएशन, ये कोई ऐसी जैसे इनफॉर्मल सी आपकी सिचुएशन है, एवरीडे लाइफ है, उसके अंदर आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पार्टी। अपनी पार्टी पर मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया। इट वॉज नथिंग। अनदर सेंटेंस आ गया बजाय आप यू आर वेलकम कहने के। इट वॉज नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है, तो मतलब दोस्तों में इनवाइट कराए, कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू फॉर द लवली गिफ्ट। बहुत ही अच्छे गिफ्ट का बहुत शुक्रिया। आई एम ग्लैड यू लाइक इट। आप ये भी कह सकते हैं। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी यस्टरडे। कल मुझे बुलाने का शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। ओके जी, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सेस मैंने लिखे हैं, थोड़े से सेंटेंस पढ़ाकर आपको सिखाया गई हूँ ताकि आप थोड़े से लॉन्ग सेंटेंस भी बोले। फर्स्ट देखें, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी फिक्स माय कंप्यूटर। मेरा कंप्यूटर ठीक करने के लिए आपका शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। आप खाली ये भी कह सकते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल, और एक्सटेंड कर सकते हैं लेट मी नो इफ़ इट हैपन्स अगेन। ज़रूर बताना मुझे अगर ये दोबारा से हो, मतलब आप हेल्प करने के लिए दोबारा से रेडी है। ओके, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। आपकी मशवरे का शुक्रिया। एनी टाइम, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प। मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए यहाँ मौजूद हूँ। और देखिए, आप टोन इसके अंदर बहुत मैटर करती है। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। मैं आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस बात को। इट्स माई प्लेजर, फील फ्री टू रीच आउट एनी टाइम। मतलब मुझे खुशी हुई है, और बिल्कुल बेफिक्र रहें, जिस भी टाइम आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो आप मेरे पास आ सकते हैं। इसका मतलब ये है। ओके, इसके लिए मैंने थोड़े से स्लाइटली मोर एडवांस लिख दिया है, उतने ज़्यादा कोई एडवांस भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट विद मी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप बहुत सब्र के साथ मेरे साथ हैं। दैट्स ओके, टेक योर टाइम। इसके लिए आप ये कह सकते हैं, मतलब अगर किसी ने कोई ज़्यादा टाइम लगा दिया है और वो आपसे थैंक यू कह रहा है कि भाई आपने बहुत सब्र से इंतज़ार किया है, तो आप कहेंगे दैट्स ओके, टेक योर टाइम। आप सुकून से अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आई सिंसियरली अप्रिशिएट ऑल योर हेल्प। मैं बहुत ही खुलूस के साथ आपकी मदद को बहुत ही सराहती हूँ। आंसर, यू आर वेरी वेलकम, इट वॉज अ प्लेजर। ऐसे भी आप कह सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग यू हैव डन। आपने जो कुछ भी किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। डोंट मेंशन इट। ये देखें एक नया सेंटेंस, डोंट मेंशन इट, मतलब इतना भी आपको उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेसन था। आई होप कि आपको ये कुछ समझ आया होगा और आप ज़रूर कोशिश करेंगे इस सब को बोलने की, एवरीडे के अंदर इस्तेमाल करने की। सिर्फ देखने से, सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप खुद इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे और बोलेंगे नहीं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।